हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेसन में हमने देखा था राष्ट्रगान की स्वरलिपि। उसमें हमने सिर्फ पहली वाली जो लाइन है जन गण मन अधिनायक जय है, ये सीखा था। क्विक उसका एक बार रिवीजन करते हैं और हम आज के लेसन में आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेसन में हमने देखा था, हमने एक लाइन में 4 स्वर लिए थे, एक बॉक्स में 4 स्वर लिए थे, जैसे कि ज न ग न। तो इसको उसी के नीचे हमने स्वर लिखे थे सा रे ग ग, और इसको हम बजाने के प्रैक्टिस किए थे, जैसे सा रे ग ग जण ग न। फिर था म न अधि, ये इसके नीचे लिखा था ग ग ग ग। तो म न अधि ग ग ग ग। इसके बाद नेक्स्ट वाला बॉक्स था ना एस य क, और उसके नीचे लिखा था ग एस ग ग। वो हमने ऐसा बजाया था नायक ग ग ग। और लास्ट बॉक्स में हमने लिखा था ज य हे एस, और उसके नीचे लिखा था रे ग म एस। रे रे ग म जय हे। और 4 बॉक्स मिलकर हमने बजाया था सा रे ग ग ग ग ग ग ग ग ग रे ग म जन गण मन अधि नायक जय हे। इतना हमने लास्ट लेसन में किया था। आज के लेसन में हम इसके आगे का सीखने वाले हैं। इसके आगे है भारत भाग्य विधाता, ये लाइन हम सीखेंगे। तो पहले उंगलियों पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम हारमोनियम पर या आपके पास जो भी चार्ट है या जो पियानो है उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल मेरे पास हारमोनियम है तो मैं हारमोनियम पर बजा रहा हूँ। यदि आपके पास हारमोनियम नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, तो आप, जैसे मैंने पहले बोला था कि आपको चार्ट बनाना है और चार्ट पेपर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज का लेसन में हम भारत भाग्य विधाता ये लाइन कर रहे हैं। तो आप सामने देख रहे हैं भा एस र त, भा एस ज्ञ वी। फिर नेक्स्ट बॉक्स में है धा एस ता एस एस पन। ये पन जो है वो पंजाब सिंध जो आगे वाली लाइन है उसका आता है, ठीक है। तो इसमें भारत के नीचे देखिए ग एस ग ग ऐसा लिखा है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे भारत ग ग ग, यही बजाएंगे। अभी बार बार हम इस पर उंगलियों पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बजाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कॉन्फिडेंस है तो आप डायरेक्ट बजाए, यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर भी आप उंगलियों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं उंगलियों पर बार बार प्रैक्टिस करने का इसमें यदि बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अभी बजाएंगे हम भा ग ग ग। जहां पर एस है वहां पर थोड़ा सा स्टॉप करना है, रुकना है, ठीक है। ग ग ग ग ग ग। भारत भारत। नेक्स्ट है रे 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 भाग्यवी भाग्यवी। अब दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। भा स्वरों में प्रैक्टिस करेंगे ग ग ग रे 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 भारत भाग्यवी भारत भाग्यवी। अब नीचे धा ता, उसके नीचे देखिए स्वर लिखा है नी एस रे सा। अब नी के नीचे आप देखिए, नी के नीचे हमने एक बिंदी लगाई है, या आपको शायद गोला दिख रहा होगा, वो बिंदी है। नी के नीचे बिंदी लगाई है, मतलब ये है हमारा नीचे का स्वर। अब नीचे के स्वर क्या होते हैं कि जैसे आप सामने चार्ट देख रहे हैं, ये हमारा स्वर का सप्तक होता है, यह हमारे स्वर का सप्तक है, जिसमें आप देखिए पहला वाला जो सप्तक है सारे गा मा पा धा नी, नी तक, ठीक है।
ये 7 स्वर होते हैं, सारेगामा पधा नी, ये 7 स्वर होते हैं। आप इसमें सारेगामा पधा नी सा जोड़ते हो तो 8 स्वर हो जाते हैं। तो 8 स्वर नहीं है, हमारे 7 ही स्वर होते हैं सारेगामा पधा नी। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो है सारेगामा पधा नी, जिसके नीचे हमने बिंदी दी है। तो यह जो है ये है नीचे के स्वर, मतलब इसको हम मंद्र सप्तक कहते हैं। और जो हम आमतौर से बात करते हैं सारेगामा पधा नी, जिसमें कोई भी साइन दिया नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं दिया है। और जो लास्ट में है सारेगामा पधा नी, जिसके ऊपर बिंदी दिए है, वो है तार सप्तक। तो हमारे 3 सप्तक होते हैं, एक होता है मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक और तीसरा तार सप्तक। मैं ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ। यदि आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे पुराने वाले लेसन जो है वो देखिए, उसमें मैंने इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक लेकर हमने एक क्लास लिया था। ठीक है, तो ये जो है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अब देखिए जो हमारा नी है जिसके नीचे बिंदी लगाई है, मतलब ये है हमारा मंद्र सप्तक का नी। जो सा जो होता है उसके जस्ट पहली वाली जो की है वो हमारा मंद्र सप्तक का नी होता है। जैसे हमारा सा ये है तो इसको जस्ट नीचे चिपक के जो की है, जैसे ये सा है तो ये हमारे जो की है ये हमारा है नी, जिसके नीचे बिंदी दी है, मतलब इसको हम कहेंगे मंद्र सप्तक का नी। ये हमारा शुद्ध मध्य सप्तक है, सा रे ग म प ध नि सा, ये हमारा मध्य सप्तक है। लेकिन सा नी, ये जो नी है ये हमारा मंद्र सप्तक है, नीचे के स्वर। ये हमारा मंद्र सप्तक का नी हो गया। तो जहां जहां हमें स्वरों के नीचे बिंदी दी हुई दिखाई देगी, तो इस सा के नीचे के जो भी सारे स्वर होंगे, सा के नीचे के जो भी सारे स्वर होंगे वो होंगे हमारे मंद्र सप्तक। और सा रे ग म प ध नी, ये जो नी है इसके ऊपर के ये सा पकड़ के, ये सा से जो भी उधर के स्वर होंगे वो होंगे हमारे तार सप्तक के स्वर। तो ये सा से इस नी तक, सा से नी तक, ठीक है, इस सा से नी तक जो भी हमारे स्वर है ये है हमारे मध्य सप्तक के स्वर। इस सा से नीचे के जो भी स्वर है वो हमारे तार सप्तक के स्वर है। और इस नी के ऊपर से, मतलब ये सा पकड़ के जो भी ऊपर के स्वर है उस साइड के, राइट साइड के, वो हमारे तार सप्तक के स्वर। तो मंद्र सप्तक के नीचे स्वरों को पहचानने के लिए बिंदी दी जाती है, और तार सप्तक के स्वरों को पहचानने के लिए स्वर के ऊपर बिंदी दी जाती है। ठीक है, तो जब भी अभी नी के नीचे बिंदी आएगी तो आपको मंद्र सप्तक, मतलब सा के नीचे के जो स्वर है, लेफ्ट साइड के स्वर है, मतलब ये वाले जो स्वर है इस साइड के सा के, इस सा के नीचे के, उनको आपको बजाना है। मैं और एक बार दिखा रहा हूँ। ये जो हमारा सा है, इस सा के नीचे के, मतलब ये इधर के जो भी सारे स्वर है इधर के, इस साइड के, लेफ्ट साइड के, वो है हमारे मंद्र सप्तक के। और इस सा को पकड़ के, ये वाला जो सा है जिसके ऊपर हम बिंदी देते हैं, तो इधर के जो भी स्वर है वो हमारे तार सप्तक के स्वर है। इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलेंगे भारत भाग्य विधाता। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ग ग ग ग एस। देखो जहां पर स्वर बड़ा है वहां पर एस है, ठीक है। ग ग ग रे रे रे, भारत भाग्य। अब भारत भाग्य वी। अब धाता शब्द क्या है, नी रे सा, नी रे सा, नी रे सा, धाता। ग ग ग रे रे रे, नी रे सा एस। ग ग ग रे रे रे, नी रे सा। जहाँ पर एस है वहाँ पर आप वही स्वर को दोबारा आप बजा भी सकते हैं, ठीक है। भारत भाग्य विधाता एस। अब इसके बाद जो लास्ट वाला है उसमें आपको क्या करना है, उंगलियों का सहायता लेना है, एक दो बोलना है, एक दो सा, एक दो सा, एक दो सा। अब ये इसलिए क्योंकि हमारी लय ना टूटे, ठीक है, क्योंकि ये
आधा जो शब्द है फर्स्ट स्ट्रिप लेटर है जो पहले वाले उसमें आया है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना है, एक दो सा, एक दो पन, ठीक है। तो इसको अभी चारों के चारों बॉक्स को हम प्रैक्टिस करेंगे एक बार, और उसके बाद नेक्स्ट वाले पेज पर चलेंगे, ठीक है। ग ग ग रे नी रे सा, सा ग ग ग रे नी रे सा, एक दो सा, ग ग ग रे नी रे सा, एक दो सा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी बजा सकते हैं, ये तो आपके लिए है। बाद में जब भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसको आप उसी स्वर पर रुक कर भी बजा सकते हैं। ग ग ग रे नी रे सा, पन। अब इसको हम बोलेंगे, भारत भाग्य विधाता, पन भारत भाग्य विधाता, पन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। नेक्स्ट है जाब। अब पन वहां पर गया है, मतलब पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। पन, अब प्रैक्टिस के लिए हम ले रहे पंजाब, जैसे सा प, इसको हम देखेंगे प एस प, प प एस प, प प प प प एस प, प प प प प प प, जाब सिन, जाब सिन, जाब सिन, प प प। अब इसके बाद नेक्स्ट है प प प एस, प प प, ठीक है। तो एस की जगह पर आप एक बोल सकते हो। ये दोनों लाइन को आपको इकट्ठा करके बोलना है। आप पहला वाला जो प है उसको भी ले सकते हैं, सा प प प प प, सा प प प प प प। और एक बार देखिए, सा प प प प प प। इसमें आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, लेकिन क्योंकि बहुत सारे इसमें प प आए हैं, कभी इधर एस है, कभी उधर एस है, ठीक है। तो आप इसको नोटेशन आप पूरा याद करेंगे, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी नोटेशन याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो आएगा, और प्रैक्टिस से तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सा प प प प प प, पंजाब सिंध गुज। दो बॉक्स हो गए हमारे। अब नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है वो है रात मराठा, रात मराठा, यह है प प प। अब इसमें म जो लिखा है उसके ऊपर हमने एक खड़ी दंडी दी है। अब ये खड़ी दंडी क्या है, तो ये है हमारा तीव्र स्वर। आप चार्ट में एक बार देख लीजिए। स्वरों के हमारे तीन प्रकार होते हैं, एक होता है तीव्र स्वर, शुद्ध स्वर और कोमल स्वर। जो अब ये है सा रे ग म प ध नि सा, लेकिन ये सा और रे के बीच में भी एक स्वर है, रे और ग के बीच में भी एक स्वर है, म और प के बीच में, दोनों के बीच में एक स्वर है। तो ये स्वर क्या है, तो ये है हमारे तीव्र स्वर है या कोमल स्वर है। तो ज़्यादा हमें डीप नहीं जाना है, हमें बस याद रखना है कि यहाँ पर म और प के बीच में जो स्वर है, ये दोनों के बीच में जो स्वर है, ये है हमारा तीव्र म। ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा तीव्र म, जिसके ऊपर हम खड़ी दंडी देते हैं, ठीक है। तो आपको नेशनल अंतम में सिर्फ 2 बार ही ये स्वर आता है, उसी समय आपको याद रखना है कि ये वाला यूज़ नहीं करना है, आपको शुद्ध, आपको तीव्र वाला यूज़ करना है। और जो बाकी है वो है कोमल स्वर। जो 4 होते हैं कोमल स्वर, तीव्र स्वर सिर्फ एक ही होता है। आप और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो जो पहला वाला हमारा क्लास था उसको आपको देखना है। अब इसमें है पंजा, सा प प प प प प, पंजाब सिंध गुज। अब
रात मराठा प प प माध प प प प माध प। और एक बार देखिए, प प प माध प प प प माध प। रात मराठा। शुरू से लेना है पंजाबी, यहीं से हम अभी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इजी हो जाएगा। सा प प प प प प प प प माध प। पंजाब सिंध गुजरात मराठा। ये 2 लाइन की आपको प्रैक्टिस करनी है और इस प्रैक्टिस होने के बाद मैं नेक्स्ट लेसन अपलोड करूँगा। आपको अब तक जो हमने सीखा है, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेसन में इसके बाद वाला हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप खुद बजा सकते हैं तो मैं इसका नोटेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको इसका नोटेशन मिल जाएगा, आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन गलत स्वरों की प्रैक्टिस नहीं करना है आपको, क्योंकि गलत स्वर यदि आपके कान में बैठेंगे तो आपको सही और गलत दोनों भी समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा केयरफुली आपको प्रैक्टिस करना है इसका, क्योंकि एक बार जो हाथ में बैठ गया वही आपको याद रहेगा। गलत चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेसन में हम मिलेंगे।